अगर आप अपने घर या वर्कस्पेस के आसपास नजर डालें तो आपको एक बहुत ही ऑब्वियस लेकिन गहरी बात नोटिस होगी। यह पूरी फिजिकल दुनिया इंसानों ने इंसानों के लिए ही बनाई है। हमारे दरवाजे 6 से 7 फीट ऊंचे हैं। हमारी सीढ़ियां लगभग 10 इंच लंबे पैरों के हिसाब से बनी हैं। हमारे लाइट स्विचेस कमर की हाइट पर हैं। हमारे किचन काउंटर्स 3 फीट पर। और हमारी चेयर्स, डोर हैंडल्स, स्क्रूड्राइवर्स और कॉफी मग्स, यह सब इंसानी बायोमैकेनिक्स से मैच करने के लिए स्केल किए गए हैं। ह्यूमन सेंट्रिक एनवायरनमेंट एडवांटेज। स्पेशलाइज्ड मोबाइल रोबोट, व्हील या फिक्स्ड आर्म एक सिंगल स्टेप से भी ब्लॉक हो जाते हैं। टॉप शेल्फ तक नहीं पहुंच सकते। कस्टम इंडस्ट्रियल टूल्स की जरूरत होती है और सिर्फ फ्लैट टेरेन तक लिमिटेड रहते हैं। ह्यूमनॉइड फॉर्म फैक्टर, बाइपेडल या डुअल आर्म, आसानी से सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। फुल वर्टिकल रीचिंग रेंज होती है। स्टैंडर्ड ह्यूमन टूल्स यूज करते हैं और क्लटर्ड स्पेस में आसानी से नेविगेट कर लेते हैं। इसी सिंपल रियलाइजेशन से समझ आता है कि रिसेंटली ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ गया है। बॉस्टन डायनामिक्स, यूनिटरी, फिगर, टेस्ला और एप्ट्रॉनिक जैसी कंपनियां टू लेग्ड, टू आर्म्ड मशीनें सिर्फ इसलिए ही नहीं बना रही हैं क्योंकि वे फ्यूचरिस्टिक दिखती हैं। वे उन्हें इसलिए बना रही हैं क्योंकि बाइपेडल डुअल आर्म फॉर्म फैक्टर ही ऐसा सबसे वर्सेटाइल फिजिकल टेम्पलेट है जो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिडिजाइन किए बिना इंसानी एनवायरनमेंट में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हालांकि एक ह्यूमनॉइड रोबोट को असलियत में लाना शायद फिजिकल एआई में सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंज है। फर्श पर स्टेबिलिटी के रहने वाले व्हील्ड रोबोट के अपोजिट एक ह्यूमनॉइड लगातार ग्रेविटी से लड़ता रहता है। ये एक इनहेरेंटली अनस्टेबल हाई डायमेंशनल डायनामिकल सिस्टम है जिसे सिर्फ सीधे खड़े रहने के लिए हर मिलीसेकंड में दर्जनों कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी और एडवांस्ड हार्डवेयर मिलकर ह्यूमनॉइड कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साथ आते हैं। द ह्यूमनॉइड पैराडॉक्स, हाई डायमेंशनैलिटी एंड डायनामिक इंस्टेबिलिटी। ह्यूमनॉइड्स को कंट्रोल करना इतना चैलेंजिंग क्यों है, यह समझने के लिए हमें ह्यूमनॉइड बॉडी की 2 स्ट्रक्चरल रियलिटीज को देखना होगा। हाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी DOF और फ्लोटिंग बेस डायनामिक्स। द कर्स ऑफ हाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल रोबोट आर्म में आमतौर पर 6 या 7 एक्चुएटेड जॉइंट्स होते हैं। एक क्वाड्रुपेड रोबोट में 12 जॉइंट्स यानी पर लेग 3 जॉइंट्स होते हैं। इसके अपोजिट एक मॉडर्न ह्यूमनॉइड में आमतौर पर 20 और 50 के बीच डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। बोल्ड Q equals the transpose of the matrix containing Q sub 1, Q sub 2, Q sub n, where n is n element of the closed interval from 20 to 50. इनमें मल्टी जॉइंट एंकल्स, पिच, रोल या योनीज और हिप्स, मल्टी एक्सिस वेस्ट मूवमेंट्स, डायनेमिक शोल्डर्स, एल्बोज, रिस्ट्स और डेक्स्ट्रस मल्टी फिंगर्ड हैंड्स शामिल हैं। जब आप अपने एक्शन स्पेस ए की डायमेंशनलिटी को 7 डायमेंशंस से बढ़ाकर 30 डायमेंशंस करते हैं तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सर्च स्पेस एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोर हो जाता है। 30 डायमेंशनल कंटिन्यूअस स्पेस को एक्सप्लोर करने वाली एक रैंडम पॉलिसी बाई चांस शायद ही कभी एक स्टेबल वॉकिंग गेट तक पहुंच पाएगी। ह्यूमनॉइड डिग्री ऑफ फ्रीडम मैप। हेड 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टोर्सो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लेफ्ट आर्म 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिससे आगे लेफ्ट हैंड 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, राइट आर्म 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जिससे आगे राइट हैंड 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हिप्स 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कनेक्टेड हैं, लेफ्ट लेग 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और राइट लेग 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। फ्लोटिंग बेस डायनेमिक्स। जब आप किसी हैवी टेबल पर माउंटेड फिक्स्ड रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करते हैं तो रोबोट का रूट वर्ल्ड से एंकर्ड होता है। इसके मोशन को गवर्न करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशंस स्पेस डायनेमिक्स होती हैं। हालांकि एक ह्यूमनॉइड रोबोट का अर्थ से कोई फिक्स्ड कनेक्शन नहीं होता है। इसका टॉर्सो 6 डायमेंशनल स्पेस X, Y, Z पोजीशन प्लस रोल, पिच, यो ओरिएंटेशन में फ्रीली फ्लोट करता है जिसे डायनेमिसिस्ट्स एक फ्लोटिंग बेस कहते हैं। फॉर्मली एक फ्लोटिंग बेस ह्यूमनॉइड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह लिखी जाती है। बोल्ड M ऑफ बोल्ड Q टाइम्स बोल्ड Q डबल डॉट प्लस बोल्ड C ऑफ बोल्ड Q डॉट टाइम्स बोल्ड Q डॉट प्लस बोल्ड G ऑफ बोल्ड Q इक्वल्स बोल्ड S ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड ताउ प्लस बोल्ड J सब C ऑफ बोल्ड Q ट्रांसपोज टाइम्स बोल्ड F सब C, जहां Q इन SE 3 टाइम्स R to the N अनएक्चुएटेड 6 DO F बेस पोज को N जॉइंट एंगल्स के साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट करता है। M ऑफ Q रोबोट का मास या इनर्शिया मैट्रिक्स है। C ऑफ Q एंड Q डॉट कोरियोलिस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को कैप्चर करता है। G ऑफ Q ग्रेविटेशनल वेक्टर है जो हर लिंक को नीचे की ओर खींचता है।
टो एक्चुएटेड जॉइंट्स पर अप्लाई किए गए मोटर टॉर्क्स का वेक्टर है। एस एक सिलेक्शन मैट्रिक्स है जो ये दिखाता है कि फ्लोटिंग टॉर्सो को इंटरनल मोटर्स द्वारा डायरेक्टली पुश नहीं किया जा सकता। जेसी ऑफ क्यू ट्रांसपोज एफसी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के जरिए काम करने वाले एक्सटर्नल ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस यानी जी आरएफ्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे फ्लोर को टच करने वाले पैरों के सोल्स। क्रूशियल टर्म पर ध्यान दीजिए, जेसी ऑफ क्यू ट्रांसपोज एफसी एक ह्यूमनॉइड थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट की तरह हवा में मैजिकली आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमनॉइड के अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने या सीधे खड़े रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्राउंड को पुश करना और एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्सेज का इस्तेमाल करना। अगर इसके पैर फिसलते हैं तो एफसी कोलैप्स होकर जीरो हो जाता है और रोबोट गिर जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक बैलेंस वॉकिंग एज कंट्रोल्ड फॉलिंग। लेग्ड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमें बैलेंस के दो अलग पैराडाइम्स स्टैटिक स्टेबिलिटी और डायनामिक स्टेबिलिटी के बीच फर्क समझना होगा। स्टैटिक स्टेबिलिटी पॉलीगॉन के अंदर सेंटर ऑफ मास टॉर्सो के ऊपर रहता है, जिसे सपोर्ट पॉलीगॉन के अंदर फुट 1 और फुट 2 सपोर्ट करते हैं। डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल्ड फॉरवर्ड फॉलिंग है। सेंटर ऑफ मास टॉर्सो के ऊपर मोमेंटम बनाता है, जिसमें फुट फॉल को कैच करने के लिए ग्राउंड को पुश करता है, जिससे ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है। स्टैटिक स्टेबिलिटी। एक ट्राइपॉड या 4 पैरों वाली टेबल स्टैटिकली स्टेबल होती है जब तक इसके सेंटर ऑफ मास COO एम का वर्टिकल प्रोजेक्शन इसके कांटेक्ट पॉइंट से बने जियोमेट्रिक पॉलीगॉन सपोर्ट पॉलीगॉन के अंदर रहता है। रोबोट नहीं गिरेगा, भले ही सारे मोटर्स पूरी तरह लॉक हो जाएं। शुरुआती बाइपेडल रोबोट्स ने स्टैटिक स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करके चलने की कोशिश की। वे हर समय एक पैर मजबूती से जमीन पर रखते थे और धीरे धीरे अपने भारी टॉर्सो को हिलाते थे, ताकि उनका सेंटर ऑफ मास कभी भी जमीन पर टिके पैर के फुटप्रिंट से बाहर न जाए। इसका रिजल्ट एक शफलिंग अल्ट्रा स्लो मोशन था, जो ऐसा लगता था जैसे रोबोट पतली बर्फ पर चल रहा हो। डायनामिक स्टेबिलिटी। इंसानों का चलना फंडामेंटली अलग है। जब आप चलते हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास शायद ही कभी आपके पैर के सपोर्ट पॉलीगॉन के अंदर होता है। वास्तव में इंसानों के चलने को मैथमेटिकली कंट्रोल्ड फॉरवर्ड फॉलिंग की तरह मॉडल किया जाता है। हर कदम के साथ आप ग्रेविटी के एक्सीलरेशन के तहत आगे गिरते हैं। इससे पहले कि आपका टॉर्सो पूरी तरह बैलेंस खो दे, आप एक पैर आगे स्विंग करते हैं, जमीन से टकराते हैं और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एफसी अप्लाई करते हैं, जो आपके गिरने को रोकता है और आपकी काइनेटिक एनर्जी को अगले स्ट्राइड में रीडायरेक्ट करता है। क्लासिक रोबोटिक्स ने जीरो मोमेंट पॉइंट JMP जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके इसे मॉडल करने की कोशिश की। जमीन पर वो थियोरेटिकल पॉइंट जहां नेट हॉरिजॉन्टल टिपिंग मोमेंट्स जीरो के बराबर होते हैं। अगर JMP पैर के सोल के अंदर रहता है तो पैर फर्श पर फ्लैट रहेगा। हाउएवर, रफ टेरेन, सीढ़ियों या स्लिपरी सरफेसेस पर ZMP ट्रेजेक्टरीज को एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करने के लिए रियल टाइम में कॉम्प्लेक्स नॉनलीनियर फिजिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत होती है। यही वो जगह है जहां डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग पिक्चर में आती है। सेक्शन ब्रेक। द मॉडर्न कंट्रोल आर्किटेक्चर सिम्बायोसिस ऑफ RL एंड क्लासिकल कंट्रोल। जब लोग किसी ह्यूमनॉइड रोबोट को जॉग करते, बैकफ्लिप्स एग्जीक्यूट करते या स्टेप्स क्लाइंब करते देखते हैं, तो यह अस्यूम करना आसान होता है कि एक सिंगल डीप न्यूरल नेटवर्क ही एंड टू एंड सारा काम कर रहा है, पिक्सल्स इन, मोटर करेंट्स आउट। प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट कोई भी प्रोडक्शन ग्रेड ह्यूमनॉइड पूरी तरह से एंड टू एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर रिलाई नहीं करता। एंड टू एंड चलने वाले प्योर न्यूरल नेटवर्क सबटल कंट्रोल जिटर हाई फ्रीक्वेंसी मोटर चैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे जॉइंट मोटर्स ओवरहीट हो सकती हैं या गियरबॉक्स तेजी से घिस सकते हैं। इसके बजाय मॉडर्न ह्यूमनॉइड कंट्रोल स्टैक्स एक हाइब्रिड हायरार्किकल आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, जो RL की हाई लेवल एडेप्टेबिलिटी को क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी की डिटर्मिनिस्टिक सेफ्टी के साथ कंबाइन करता है। मॉडर्न ह्यूमनॉइड हाइब्रिड कंट्रोल आर्किटेक्चर हाई लेवल टास्क और VLA मॉड्यूल, जो 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। ये यूजर टेक्स्ट कमांड्स और विजुअल RGB सेंसर स्ट्रीम्स को प्रोसेस करता है। आउटपुट टारगेट डायरेक्शन वेक्टर V टारगेट स्टेप लोकेशंस टास्क्स। नेक्स्ट, मिड लेवल RL पॉलिसी या फुटा स्टेप प्लानर, जो 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। आईजैक जिम में PPO प्लस हैवी डोमेन रैंडमाइजेशन के थ्रू ट्रेंड जॉइंट टारगेट एंगल्स क्यू टारगेट या टारगेट फुटा स्टेप पोजीशंस जनरेट करता है। नेक्स्ट, लो लेवल क्लासिकल कंट्रोलर WBC या MPC, जो 500 हर्ट्ज से 1 किलोहर्ट्ज पर ऑपरेट करता है। फिजिक्स बाउंड्स के अंडर रियल टाइम क्वाड्रेटिक प्रोग्राम QP सॉल्व करता है। टॉर्क लिमिट्स, फ्रिक्शन कोन्स
और सेल्फ कोलिजन चेक्स एनफोर्स करता है। आउटपुट ऑप्टिमल जॉइंट टॉर्क स्टाउ टारगेट। फाइनली हार्डवेयर मोटर ड्राइवर्स, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर्स टॉर्क कमांड्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल फेज करंट्स में कन्वर्ट करता है। चलिए इन 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेयर 1 हाई लेवल सिमेंटिक्स वीएलए या टास्क प्लानर रिलैक्स्ड 125 हर्ट्ज पर रन करते हुए यह लेयर उन विजन लैंग्वेज एक्शन फाउंडेशन मॉडल्स का यूज करती है जिन्हें हमने प्रीवियस सेक्शन में एक्सप्लोर किया था। यह कैमरा फीड्स को ऑब्जर्व करती है, ह्यूमन रिक्वेस्ट्स जैसे काउंटर तक जाओ और ब्लू मग उठाओ को समझती है, और कंटिन्यूअस हाई लेवल वेलोसिटी कमांड्स वी कमांड इक्वल टू वी एक्स वी वाई ओमेगा जेड आउटपुट करती है। लेयर 2 मिड लेवल लोकोमोशन पॉलिसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग रफली 50 हर्ट्ज पर रन करते हुए यह लेयर एनवीडिया आईजैक जिम या मुजो को चैप्टर 8 जैसे मैसिवली पैरेलल जीपीयू सिमुलेटर्स के अंदर प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन पीपीओ चैप्टर 9 का यूज करके ट्रेन की गई एक डीप आरएल पॉलिसी है। इसकी इनपुट स्टेट एसटी में शामिल हैं हाई लेवल प्लानर से बेस वेलोसिटी कमांड्स वीसीएमडी, टॉर्सो ओरिएंटेशन और एंगुलर वेलोसिटी जिसे इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट या आईएमयू द्वारा मेजर किया जाता है, करंट जॉइंट पोजीशंस QT और जॉइंट वेलोसिटीज Q.T, पैर के कांटेक्ट टाइमिंग को रिप्रेजेंट करने वाले फेज इंडिकेटर्स, लेफ्ट या राइट लेग्स के लिए साइक्लिक साइन या कोसाइन क्लॉक सिग्नल्स। आरएल पॉलिसी लो लेवल कंट्रोलर के लिए डिजायर टारगेट जॉइंट पोजीशंस QREF आउटपुट करती है। लेयर 3 लो लेवल फिजिक्स सॉल्वर होल बॉडी कंट्रोल या MPC लोकल हार्डवेयर पर डायरेक्टली 500 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज पर रन करते हुए ये लेयर एक एब्सोल्यूट सेफ्टी फिल्टर की तरह काम करती है। यह डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन का यूज करती है, जैसे कि मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल MPC जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग QP के जरिए होल बॉडी कंट्रोल WBC के साथ कंबाइंड होता है। लो लेवल सॉल्वर आरएल पॉलिसी के टारगेट जॉइंट कमांड्स QREF को लेता है और मोटर टॉर्क्स टॉटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फास्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। द मिनिमम ओवर बोल्ड ताउ एंड बोल्ड F सब C ऑफ द नॉर्म ऑफ बोल्ड Q एक्चुअल माइनस बोल्ड Q रेफरेंस स्क्वेयर्ड विद वेट मैट्रिक्स बोल्ड W सब 1 प्लस नॉर्म ऑफ बोल्ड ताउ स्क्वेयर्ड विद वेट मैट्रिक्स बोल्ड W सब 2। हार्ड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स के सब्जेक्ट टू टॉर्क लिमिट्स टॉव आई की एब्सोल्यूट वैल्यू टॉव मैक्स से लेस देन या इक्वल टू होती है, जो मोटर्स को बर्न आउट होने से बचाती है। फ्रिक्शन कॉन्स टेंजेंशियल फोर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स से लेस देन या इक्वल टू होती है, जो ये एश्योर करती है कि पैर फिसलन भरी जमीन पर न फिसले। कॉन्टैक्ट स्टेट हवा में लटके हुए पैर से कोई फोर्स एक्जर्ट नहीं किया जा सकता। स्विंग फेज के दौरान नॉर्मल फोर्स 0 के इक्वल होता है। यह हाइब्रिड स्प्लिट दोनों दुनिया के बेस्ट को कंबाइन करता है। आरएल कॉम्प्लेक्स टेरेन पर इंट्यूटिव एडेप्टिव मोशन प्रोवाइड करता है, जबकि क्लासिकल WBC ये गारंटी देता है कि रॉ मोटर टॉर्क्स हार्ड फिजिकल हार्डवेयर लिमिट्स को रिस्पेक्ट करें। सेक्शन ब्रेक ह्यूमनॉइड लोकोमोशन के लिए रिवार्ड इंजीनियरिंग सिमुलेशन में ह्यूमनॉइड आरएल पॉलिसी को ट्रेन करने के लिए हम रिवार्ड शिपिंग पर हैविली रिलाई करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में डिस्कस किया था, अगर आप आरएल एजेंट को स्पार्स रिवार्ड देते हैं, फॉर एग्जाम्पल खड़े रहने के लिए +1, गिरने के लिए $0, तो पॉलिसी को स्टेबल वॉकिंग डिस्कवर करने में मिलियंस ऑफ इटरेशंस लगेंगे। और भी बुरा यह है कि ह्यूमनॉइड्स अनकंस्ट्रेंड रिवॉर्ड फंक्शंस का फायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड वेलोसिटी को रिवॉर्ड देंगे तो पॉलिसी एक अननेचुरल चाल ढूंढ सकती है, जैसे साइडवेज खिसकना, एक पैर घसीटना या मोमेंटम जनरेट करने के लिए वाइल्डली अपने हाथ हिलाना। एक स्मूथ नेचुरल दिखने वाली एनर्जी एफिशिएंट ह्यूमनॉइड वॉकिंग चाल को ट्रेन करने के लिए रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स एक मल्टी टर्म कंपोजिट रिवॉर्ड फंक्शन का यूज करते हैं। R sub t equals W sub veil times R sub veil plus W sub orient times R sub orient plus W sub energy times R sub energy plus W sub smooth times R sub smooth plus W sub clearance times R sub clearance। चलिए देखते हैं कि ये इंडिविजुअल रिवॉर्ड कंपोनेंट्स मैथमेटिकली कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। 1. वेलोसिटी ट्रैकिंग रिवॉर्ड RVEL। ये ह्यूमनॉइड की लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को टारगेट कमांड्स वी कमांड से मैच करने के लिए एनकरेज करता है। R sub veil equals the exponential of negative norm of bold V sub xy actual minus bold V sub xy target square divided by sigma sub V। एक एक्सपोनेंशियल कर्नल का यूज ये सुनिश्चित करता है कि स्मॉल वेलोसिटी एरर्स को नियर मैक्सिमल रिवॉर्ड्स मिले, जबकि लार्ज डेविएशन स्मूथली ड्रॉप ऑफ हो जाए। 2.
बेस ओरिएंटेशन पेनाल्टी आर ओरिएंट, ये रोबोट के टॉर्सो को अपराइट और स्टेबल रखता है और अननेसेसरी रोल और पिच टिल्ट्स को पेनालाइज करता है। आर सब ओरिएंट इक्वल्स नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस 5 सब रोल स्क्वेयर्ड प्लस थीटा सब पिच स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस। एनर्जी मिनिमाइजेशन पेनाल्टी आर एनर्जी, फिजिकल एआई में बैटरी पावर और थर्मल डिसिपेशन क्रिटिकल होते हैं। हम हाई जॉइंट टॉर्क्स और डायनामिक मैकेनिकल पावर कंजम्पशन P इक्वल टू ताउ टाइम्स क्यू डॉट को पेनालाइज करते हैं। आर सब एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू n ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ताउ सब आई टाइम्स क्यू सब आई डॉट। टॉर्क स्मूथनेस पेनाल्टी आर स्मूथ, हाई फ्रीक्वेंसी चैटर गियर बॉक्सेस को डैमेज करता है और इराटिक हार्डवेयर वाइब्रेशंस का कारण बनता है। हम कंसेक्यूटिव एक्शन कमांड्स 80-80-1 के बीच बड़े डिफरेंसेस को पेनालाइज करते हैं। आर सब स्मूथ इक्वल्स नेगेटिव नॉर्म ऑफ बोल्ड ए सब टी माइनस बोल्ड ए सब टी माइनस 1 स्क्वेयर्ड। 5 फीट क्लियरेंस रिवॉर्ड आर क्लियरेंस, ह्यूमनॉइड को छोटे ऑब्स्टेकल्स से टकराकर गिरने या फर्श पर अपनी उंगलियां घसीटने से रोकने के लिए हम स्विंगिंग फुट को उसके स्विंग फेज के दौरान एक टारगेट हाइट एच टारगेट तक उठाने के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं। आर सब क्लियरेंस इक्वल्स नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस एच सब स्विंग फुट माइनस एच सब टारगेट क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड। पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन ह्यूमनॉइड लोकोमोशन रिवॉर्ड पाइपलाइन, चलिए एक प्रैक्टिकल पाइटॉर्च मॉड्यूल लिखते हैं जो इसी एग्जैक्ट रिवॉर्ड फॉर्मुलेशन को इंप्लीमेंट करता है। यह कोड दिखाता है कि कैसे मॉडर्न जीपीयू एक्सीलरेटेड रीइंफोर्समेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स जैसे आईजैक जिम या आईजैक सिम एक साथ हजारों पैरेलल ह्यूमनॉइड एजेंट्स में वेक्टराइज्ड रिवॉर्ड्स कंप्यूट करते हैं। यह पाइथन स्क्रिप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ह्यूमनॉइड रोबोट लोकोमोशन पॉलिसीज को ट्रेन करने के लिए एक वेक्टराइज्ड रिवार्ड कैलकुलेशन इंजन इंप्लीमेंट करने के लिए पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। यह टारगेट वेलोसिटी ट्रैकिंग एक्यूरेसी, टॉर्स ओरिएंटेशन स्टेबिलिटी, मैकेनिकल पावर कंजम्पशन, एक्शन स्मूथनेस और स्विंग फुट क्लियरेंस को बैलेंस करके मल्टीपल पैरेलल एनवायरनमेंट इंस्टेंसेस में डायनामिक स्केलर रिवार्ड्स कैलकुलेट करती है। स्क्रिप्ट एक डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ एंड होती है जो पैरेलल एनवायरनमेंट्स में सिंथेटिक फिजिक्स टेलीमेट्री डेटा जनरेट करता है और हर इंस्टेंस के लिए कैलकुलेटेड रिवार्ड स्कोर्स प्रिंट करता है। हार्डवेयर रियलिटीज एक्चुएटर टेक्नोलॉजीज एंड लेटेंसी, एक बेहतरीन तरीके से बनाए गए रिवॉर्ड फंक्शन और मैसिव डोमेन रैंडमाइजेशन सेक्शन 11.3 के बावजूद रियल ह्यूमनॉइड हार्डवेयर पर लर्नड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने से गंभीर फिजिकल कंस्ट्रेंट सामने आते हैं जो प्योर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट्स में शायद ही कभी मौजूद होते हैं। एक्ट्यूएटर मैकेनिक्स क्वासी डायरेक्ट ड्राइव्स वर्सेस सीरीज इलास्टिक एक्ट्यूएटर्स, ह्यूमनॉइड लेग्स को रोबोट का वेट सपोर्ट करने और जमीन पर पैर टकराने पर लगने वाले इंटेंस शॉक इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हाई फोर्स डेंसिटी की जरूरत होती है। मॉडर्न ह्यूमनॉइड्स में 2 प्राइमरी हार्डवेयर एक्ट्यूएटर डिजाइंस डोमिनेट करते हैं। क्वासी डायरेक्ट ड्राइव QDD, मोटर लो रेशियो गियरबॉक्स की तरफ जाती है और गियरबॉक्स आउटपुट जॉइंट की तरफ जाता है। लो गियर रेशियो फॉर एग्जाम्पल 6:1 to 10:1, हाईली बैक ड्राइवेबल, करंट के जरिए एक्सीलेंट टॉर्क सेंसिंग, सीरीज इलास्टिक एक्चुएटर SIA। मोटर हाई रेशियो गियरबॉक्स की तरफ जाती है, गियरबॉक्स मैकेनिकल स्प्रिंग की तरफ जाता है और स्प्रिंग आउटपुट जॉइंट की तरफ जाती है। हाई गियर रेशियो फॉर एग्जाम्पल 100:1, फिजिकल स्प्रिंग फोर्स शॉक को बफर करती है, ये गियरबॉक्स को फुट इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करती है। क्वासी डायरेक्ट ड्राइव QDD एक्चुएटर्स हाई टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर्स को लो रेशियो प्लेनेटरी गियर बॉक्सेस फॉर एग्जाम्पल 6:1 या 10:1 के साथ कंबाइन करते हैं। क्योंकि गियरिंग रेशियो लो होता है इसलिए QDD एक्चुएटर्स अत्यधिक बैक ड्राइवेबल होते हैं, यानी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लेग पर लगती है तो वह फोर्स गियर टीथ को नुकसान पहुंचाए बिना वापस मोटर में ट्रांसफर हो जाती है। QDDs रोबोट को इलेक्ट्रिकल करंट ड्रॉ को मेजर करके सीधे ग्राउंड इम्पैक्ट फोर्सेस को सेंस करने की इजाजत देते हैं। सीरीज इलास्टिक एक्चुएटर्स SIAs गियरबॉक्स आउटपुट और रोबोट जॉइंट के बीच एक फिजिकल मैकेनिकल स्प्रिंग रखते हैं। यह स्प्रिंग हार्ड लैंडिंग के दौरान एक मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है और एक फिजिकल टेंडन की तरह एनर्जी स्टोर करती है। कंट्रोल लेटेंसी एंड सेंसर जिटर, सिमुलेशन में फिजिक्स सिमुलेटर स्टेट अपडेट्स तुरंत कंप्यूट करते हैं। फिजिकल हार्डवेयर पर IMU एंगल्स रीड करना, कैनवस पर सेंसर डेटा भेजना, न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी को इवैल्यूएट करना और मोटर माइक्रो कंट्रोलर्स को टारगेट करेंट्स ट्रांसमिट करना लेटेंसी इंट्रोड्यूस करता है, टिपिकली 5 to 20 मिलीसेकंड्स। एक अनस्टेबल सिस्टम में, जैसे एक टांग पर खड़ा ह्यूमनॉइड,
15 मिलीसेकंड का कंट्रोल डिले कैटास्ट्रॉफिक फेजले कॉज कर सकता है, जहां पॉलिसी उस टिल्ट को करेक्ट करती है जो पास्ट में हुआ था, और इससे सिस्टम वायलेंट ऑसिलेशन में चला जाता है। लेटेंसी को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स आईजैक जिम सिम्युलेटर ट्रेनिंग के दौरान वेरिएबल एक्शन डिलेज डेल्टा टी इन 0 to 25 मिलीसेकंड्स रैंडमली सैंपल करते हैं, जिससे पॉलिसी प्रेडिक्टिव कंट्रोल स्ट्रेटेजीज सीखने पर मजबूर होती है, जो रियल वर्ल्ड बस डिलेज के अंडर भी स्टेबल रहती हैं। सेक्शन ब्रेक स्टूडेंट्स के लिए एक इंट्यूटिव समरी। अगर फ्लोटिंग बेसिस, क्वार्टरनियंस और होल बॉडी कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन की लीनियर अलजेब्रा आपको इंटिमिडेटिंग लगती है, तो एक स्टेप बैक लीजिए और बिग पिक्चर को देखिए। अगर इसे कोर तक स्ट्रिप डाउन करें, तो एक ह्यूमनॉइड रोबोट को कंट्रोल करना उसी एग्जैक्ट एजेंट एनवायरनमेंट एमडीपी लूप पर रिलाई करता है, जिसे हमने चैप्टर 3 में इंट्रोड्यूस किया था। द ह्यूमनॉइड एमडीपी इंटरेक्शन लूप, ह्यूमनॉइड एजेंट वीएलए प्लस रिइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसी प्लस डब्ल्यूबीसी हेड, एक्शन वेक्टर एटी इन आर एन, टारगेट जॉइंट एंगल्स क्यू रेफ या टॉर्क कमांड्स टाउ टी, लीड्स टू फिजिकल वर्ल्ड, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट्स, स्टेट वेक्टर एसटी इन आर डी, आईएमयू टेलीमेट्री, जॉइंट एंगल्स क्यूटी, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एफसी और कैमरा आरजीबी। स्टेट एस सब टी, अभी मेरे लिम्ब्स कहाँ हैं, मेरे टॉर्सो का पिच एंगल क्या है, मेरे पैर फ्लोर को कहाँ टच कर रहे हैं, यूजर मुझसे क्या करने को कह रहा है। एक्शन ए सब टी, अगले 20 मिलीसेकंड्स में मुझे अपने जॉइंट मोटर्स को कहाँ पोजीशन करना चाहिए ताकि मेरा सेंटर ऑफ मास टारगेट की तरफ स्मूथली मूव करता रहे। रिवॉर्ड आर सब टी, क्या मैंने टॉर्सो को अपराइट रखते हुए, बैटरी कंजम्पशन को मिनिमाइज करते हुए और वायलेंट फुट इंपैक्ट्स को अवॉइड करते हुए रिक्वेस्टेड डायरेक्शन वेलोसिटी को ट्रैक किया। चाहे आप चैप्टर 3 में ग्रिडवर्ल्ड एजेंट को ट्रेन कर रहे हों या किसी फैक्ट्री में 50 किलोग्राम के बाइपेडल मेटल ह्यूमनॉइड को कंट्रोल कर रहे हों, पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन की अंडरलाइंग मैथमेटिक्स बिल्कुल आइडेंटिकल रहती है। सारा डिफरेंस केवल स्केल, सिम्युलेटर फिडेलिटी और हार्डवेयर इंटीग्रेशन में होता है। सेक्शन ब्रेक समरी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कंट्रोल और हार्डवेयर का कन्फ्लुएंस। इस सेक्शन में हमने मॉडर्न ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को पावर देने वाले मल्टी लेयर्ड स्टैक को अनरेवल किया। द ह्यूमनॉइड इंपेरेटिव, ह्यूमनॉइड फॉर्म फैक्टर्स इंसानों के बनाए एनवायरनमेंट्स के लिए यूनिकली सूटेबल हैं, जिनमें सीढ़ियां, संकरे दरवाजे, काउंटर्स और टूल्स शामिल हैं। फ्लोटिंग बेस्ड डायनामिक्स, अनएक्चुएटेड टॉर्सो मोशन का मतलब है कि ह्यूमनॉइड्स खुद को स्पेस के जरिए सीधे पुश नहीं कर सकते, उन्हें फर्श पर स्ट्राइक करके ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस एफसी लगातार एग्जर्ट करनी पड़ती हैं। डायनामिक स्टेबिलिटी, इंसानों के चलने को कंट्रोल्ड फॉरवर्ड फॉलिंग की तरह मॉडल किया जाता है, जो स्टैटिक बैलेंस से दूर डायनामिक मोमेंटम रीडायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता है। हायरार्कल हाइब्रिड कंट्रोल, हाई लेवल वी एल एज 1 हर्ट्ज पर सिमेंटिक्स को हैंडल करते हैं, मिड लेवल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पॉलिसीज 50 हर्ट्ज पर गेट जनरेशन को हैंडल करती हैं, और लो लेवल क्लासिकल सॉल्वर्स एमपीसी या डब्ल्यूबीसी 500 हर्ट्ज पर हार्ड फिजिकल सेफ्टी और टॉर्क लिमिट्स की गारंटी देते हैं। मल्टी टर्म रिवॉर्ड इंजीनियरिंग, स्टेबल ह्यूमनॉइड गेट्स के लिए वेलोसिटी ट्रैकिंग टर्म्स को एनर्जी पेनाल्टीज, टॉर्सो ओरिएंटेशन स्टेबलाइजेशन और जॉइंट स्मूथनेस पेनाल्टीज के साथ बैलेंस करना पड़ता है। अब रुकिए और एक क्रिटिकल सवाल पर विचार कीजिए। क्या होगा जब 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा 50 किलोग्राम का स्टील ह्यूमनॉइड किसी ह्यूमन वर्कर के पास अपना कदम गलत रख दे? या फिर क्या होगा अगर कोई न्यूरल नेटवर्क पॉलिसी किसी इंसान को एक शार्प टूल पकड़ाते समय अचानक हाई टॉर्क जॉइंट एक्शन हेल्यूसिनेट कर ले? स्टैंडर्ड डीप आरएल में एक एजेंट ट्रायल और एरर से सीखता है, और जब तक उसे एक विनिंग स्ट्रेटेजी नहीं मिल जाती, वह हजारों बार गिरता है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में एक सिंगल एरर भी महंगे हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय कर सकती है या पास खड़े इंसानों को इंजर कर सकती है। यह बात हमें सीधे फिजिकल एआई के अगले क्रिटिकल फ्रंटियर पर ले आती है, 12.33 सेफ आरएल और रियल वर्ल्ड सेफ्टी गारंटीज।